हैं अपने क्षेत्रमिति का पार्ट 5वां। और इस पार्ट में आज जो अपने पढ़ने जाएंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रमिति के बारे में। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताऊंगा। फिर समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या क्या वेरिएशन बन सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त बना दिया जाए, उसके बाहर एक वृत्त बना दिया जाए, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बड़ा सारा वर्ग रखा जाए अगर मैक्सिमम साइज का, तो उसकी भुजा क्या होगी। या फिर समबाहु त्रिभुज के किनारों को काटकर एक षटकोण बनाया जाए तो षटकोण की भुजा क्या होगी, उस षष्ठभुज की भुजा क्या होगी, ऐसा पूछ लिया जाए आपसे। या फिर समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त रख दिया जाए, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे अनंत वृत्त रखे जाए तो उनके बारे में क्या होगा। या फिर समबाहु त्रिभुज के संबंधित जितने भी वेरिएशन बन सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, अपने आप उन सब के करके यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, सम प्लस बाहु यानी कि समान भुजाओं वाला त्रिभुज, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। अब अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो उसके समान ही क्या होंगे, तीनों कोण समान होंगे। देखिए कैसे, एक ऐसा त्रिभुज, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और तीनों कोण भी क्या हो, बराबर हो, वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आराम से देखिएगा, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल इजीली समझेंगे, लाइटली लेना है इस टॉपिक को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के तो खासकर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है समबाहु त्रिभुज से। तो देखिए, समान भुजा और समान कोण, अब भुजाएं तो बराबर होगी, देखिए समान कोण का मतलब 180 डिग्री किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो इसके कितने भाग हुए, 3 बराबर भाग हुए, तो प्रत्येक भाग कितने डिग्री का आया, 60 डिग्री का। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो कोण हुआ वो हुआ 60 डिग्री का। चलिए, ये इसके बारे में कुछ बेसिक्स बातें। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों कोण भी समान हो, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो। और इस वीडियो में अपने सिर्फ इसकी ज्यामिति से संबंधित कोई भी बात ज्यादातर नहीं करेंगे। ज्यादातर जो बात करेंगे इस वीडियो सीरीज में वो इसकी क्षेत्रमिति से संबंधित बात करेंगे, अर्थात इसके परिमाप के बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में, ऐसी बातें अपने ज्यादा करेंगे। चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं इस त्रिभुज के। तो मान लेते हैं ये अपना एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। अब आपको पता है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। तो मैं मान लेता हूं इसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं सर, वो कितनी है, A सेंटीमीटर या A यूनिट की है, ठीक है। तीनों भुजाओं की लंबाइयां जो है वो कितनी मान ली मैंने, A यूनिट की मान ली। तो सबसे पहले जो इसका सूत्र बनाएंगे अपने, वो बनाएंगे इसके परिमाप का। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप आपको पता है, सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। तो देखिए, सभी भुजाओं का योगफल हुआ तो क्या हुआ, A, 2A और 3A, अर्थात तीनों भुजाओं का योगफल अपने करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा, परिमाप मिलेगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप आया वो आया सभी भुजाओं का योगफल A प्लस A प्लस A, 1A 2A 3A, 1 गधे 2 गधे 3 गधे, तो 3 गधे जो आया इसका परिमाप आया 3A। तो 3 गुना भुजा जो होगा वो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, परिमाप होगा। ये इसका पहला सूत्र आपको याद रखना है। किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 गुना भुजा, ठीक है सर। दूसरा सूत्र जो बनाते हैं अपने इसके, वो बना देते हैं इसके क्षेत्रफल का। देखिएगा, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोण पता है तो आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते थे। तो आप कहोगे सर 1/2 AB साइन थीटा की मदद से आप उसका क्या ज्ञात करते थे, क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। तो देखो, ये कोण कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये नहीं बल्कि सभी कोण ही 60 डिग्री के है ना। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का भी बताया। तो देखो 1/2, ये भुजा A, ये भुजा भी A, गुना में साइन कितना, साइन 60। क्या बताएगा, दो भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच के कोण के साइन थीटा से गुणा करके आधा कर देते हैं तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलता है। तो साइन 60, ठीक है सर। तो ये कितना मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा 1/2 A इंटू ए गुना ए की स्क्वायर
और साइन 60 की वैल्यू याद करवाई थी √3/2 होती है। कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू? √3/2। तो यहां से क्या मिला अपने को मिला √3/4 भुजा की स्क्वायर। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? √3/4 भुजा की स्क्वायर होता है। क्या होता है? √3/4 भुजा की स्क्वायर। क्या? क्षेत्रफल किसका? समबाहु त्रिभुज का। और परिमाप कितना? परिमाप 3 गुना भुजा। आपको ये अच्छे से क्रैम करना है, रट्टा मारना है चीज का कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा √3/4 भुजा की स्क्वायर। कैसे ज्ञात किया? 1/2 AB sin थीटा से। एक तरीके और से भी ज्ञात कर सकते हैं, वो देखेंगे। चलिए अब इसकी तीसरी चीज ज्ञात करते हैं अपने, वो ज्ञात करते हैं इस त्रिभुज की ऊंचाई। चलिए अगर मैं इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना चाह रहा हूं तो ऊंचाई आपको पता क्या होता है? एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाले गए लंब को ही उस त्रिभुज की ऊंचाई बोलते हैं। इस शीर्ष बोलते हैं ये किनारे को। इस किनारे से सम्मुख भुजा पे अगर मैं लंब डाल दूं, 90 डिग्री का अगर मैं कोण बना दूं तो वो क्या कहलाएगा? वो उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ और बातें आपको पता करनी है जो कि ज्यामिति में अपने पढ़ेंगे, लेकिन यहां पता होना जरूरी है। जैसे कि समबाहु त्रिभुज के अंदर माध्यिका, ठीक है, कोण समद्विभाजक, लंब, ये तीनों एक ही रेखा होती है। ये जो रेखा है ना, ये रेखा जो है ये जैसे मान लीजिए डी बिंदु पे है, तो जो एडी है ना, एडी ही इसका क्या है? एडी ही इसका लंब है। एडी ही लंब है तो इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। यही इसकी ऊंचाई है, यही इसका कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक, ठीक है। और यही इसकी क्या है? माध्यिका है, ठीक है। क्या है? एडी ही, यानी कि लंब, ऊंचाई, कोण समद्विभाजक और माध्यिका एक ही रेखा होती है। किसमें? समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज में, अर्थात एडी जो रेखा होगी ये क्या करेगी? सामने वाली भुजा को आधा आधा भी करेगी, 90 डिग्री पे भी होगी और आधा आधा भी करेगी। अर्थात यहां तक जो भुजा बची, ये कितनी बची? ये बची a/2। यहां तक टोटल कितनी है देखिएगा, a है, इसने 2 बराबर भागों में बांटा तो a/2 इधर बचा और a/2 इधर बचा, ठीक है। ऊंचाई को नाम दे देते हैं अपने h। यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई सर? मान लीजिए h आ गई। देखो आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से भी इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। तो मैं पाइथागोरस से कर रहा हूं। तो पाइथागोरस देखिए, इस त्रिभुज को देखो, चाहे इसमें लगा लीजिए चाहे इसमें लगा लीजिए, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आपको पता है कि जो आधार स्क्वायर है, यानी कि a/2 की होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना? h स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर किसके बराबर होती है? कर्ण स्क्वायर के बराबर। कर्ण कौन? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना, तो a की स्क्वायर। अब देखिए अपने क्या कर सकते हैं, a/2, यहाँ h स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर, इन तीनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने क्या मिल जाएगी? त्रिभुज की ऊंचाई मिल जाएगी। चलिए इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो जरा, a स्क्वायर बटा में 4 आएगा, a स्क्वायर की स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगी, 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, प्लस h स्क्वायर का h स्क्वायर प्लस कितना आया? a स्क्वायर बराबर में, ठीक है। अब देखो अपने को मान किसका ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है h स्क्वायर का या h का। तो h अकेला करेंगे, बाकी सारा ट्रांसफर कर देंगे दूसरी तरफ। चलिए भेजिए दूसरी तरफ, क्या मिलेगा? h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, देखिए ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, a स्क्वायर बटा 4। यहाँ आप देखो लघुत्तम लेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 a स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कैसे? इसके नीचे 1 मान लीजिए, नीचे 4 एकम 4, फिर तिरछा गुना करेंगे 4 a स्क्वायर, फिर तिरछा गुना करेंगे। भिन्नों का घटाव तुम्हें पता ही होगा कैसे करते हैं, जैसे a/b और c/d हो तो इसको कैसे घटाते हैं? नीचे bd गुना कर देंगे, फिर तिरछा गुना a × d, फिर ऐसे तिरछा गुना b × c, ऐसे। ये कैसे किसी भी भिन्न को ऐसे घटाया जाता है बिना लघुत्तम लेके, वरना आपको पता है 4 का लघुत्तम लेंगे फिर भी घट जाएगी, ठीक है। तो कितना बचा? h स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बटा 3a स्क्वायर बटा में 4। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? h स्क्वायर ज्ञात नहीं करना, h ज्ञात करनी है, ऊंचाई। हालांकि आपको इतना सब याद नहीं रखना है क्यों हो रहा है, सिर्फ उत्तर याद रखना है कि ऊंचाई कितनी होती है, लेकिन बनी कैसे वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बार बार बोलता हूं एडवांस मैथ सीखने का एक ही तरीका है कि आप प्रत्येक चीज का
क्यों ढूंढने लगो, क्यों आई ये रिजल्ट, कहाँ से आया, हर चीज़ पता होनी जरूरी है। तो अपने को एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई कैसे आएगी, देखिए जरा, ऊंचाई निकालने के लिए इधर एच स्क्वायर है, उधर जाके अंडरूट हो जाएगा। किसका अंडरूट हो जाएगा, देखो जरा, 3a² का अंडरूट हो जाएगा। तो h कितना आएगा, √3। देखो √3 तो स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, 4 का बन जाएगा 2 और a² का हो जाएगा a। तो त्रिभुज की ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, संभाव त्रिभुज की जो ऊंचाई आई वो कितनी आई, संभाव त्रिभुज की ऊंचाई आप लिख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट, ये होती है √3/2 गुना भुजा। कैसे बना मैंने आपको समझाने की कोशिश की, समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिए थोड़ी देर। क्या √3/2 गुना क्या होती है, भुजा, ये अपने को इसका याद रखना है। तो आपको पता लगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से आया, ठीक है, आपको पता लगा कि त्रिभुज का ऊंचाई कहाँ से ज्ञात करते हैं और त्रिभुज की भुजा कहाँ से ज्ञात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें संभाव त्रिभुज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले एक बार मैं रिपीट कर दूं, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका परिमाप और उसकी ऊंचाई के सूत्रों के बारे में। चलिए देखते हैं क्या क्या बताया है, याद होगा आपको और इन सबको अच्छे से याद करना है। सूत्रों को, सूत्र याद होंगे तो ही थोड़ा जल्दी कर पाएंगे आप। पहला सूत्र जो आपने पढ़ा वो पढ़ा परिमाप। तो परिमाप क्या पढ़ा, परिमाप होता है संभाव त्रिभुज का 3 गुना भुजा। दूसरा जो पढ़ा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा की स्क्वायर। और जो तीसरा पढ़ा इसकी ऊंचाई जो होती है, इसकी ऊंचाई होती है √3/2 गुना भुजा। ये अपने इसकी 3 चीजें फिलहाल पढ़ी हैं। चलिए इनका यूज करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपने कि एक, जैसे मान लीजिए 9 सेंटीमीटर भुजा वाले संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं इसका परिमाप। तो परिमाप आपने पढ़ा 3 गुना भुजा, तो क्या आ जाएगा 9×3=27। देखो सेंटीमीटर में तो परिमाप सीधी सीधी आएगी सेंटीमीटर में, ठीक है, परिमाप में सिर्फ मात्रक आता है, मात्रक की स्क्वायर क्षेत्रफल में आती है। तो त्रिभुज का जो क्या आया, त्रिभुज का जो परिमाप आया संभाव त्रिभुज का, अगर उसकी भुजा कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है भुजा, जो उसका परिमाप आया वो आया 9×3=27, क्योंकि 3 गुना भुजा क्या आता है, परिमाप आता है। दूसरी चीज ज्ञात करते हैं इसकी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना किसकी स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर। तो कर दीजिए 9 की स्क्वायर, तो कितना बनेगा सर, देखिएगा आप लोग, सर 9 की स्क्वायर 81, साथ में √3 पढ़ाई है और बटा में 4, ये 4 किसी को काटेगा ही नहीं, तो ये √4 का √4। और क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, मात्रक की स्क्वायर में आएगा। देखिए स्क्वायर है भुजा का, इसलिए सेंटीमीटर की भी स्क्वायर हो जाएगी। अब पढ़ते हैं तीसरा चीज इसकी, क्या, इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या होती है संभाव त्रिभुज की, √3/2 गुना भुजा। भुजा कितनी है सर इसकी, 9। क्या सूत्र होता है ऊंचाई का, √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। तो कितना आया 9√3/2। ऊंचाई भी देखो सीधी आएगी सेंटीमीटर। इस प्रकार संभाव त्रिभुज की अगर भुजा मुझे पता है तो मैं क्षेत्रफल, ऊंचाई और उसका परिमाप ज्ञात कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने इसी पे। देखो क्या कर सकता है वो तुमसे, कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसे वो तुम्हें कह दे कि एक संभाव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो दे दे। इस बार आपको जैसे उन्हें क्षेत्रफल दे दिया कि क्षेत्रफल बोल दिया उसने 40√3 वर्ग सेंटीमीटर है, क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे परिमाप पूछ सकता है, आपसे भुजा पूछ सकता है, ठीक है, आपसे उसकी ऊंचाई पूछ सकता है, उसकी अंत्य त्रिज्या पूछ सकता है, उसकी परित्रिज्या पूछ सकता है। वो अपने धीरे धीरे आगे बात करेंगे, फिलहाल परिमाप और भुजा में देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल दिया तो किसका सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल का। क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र, √3/4 भुजा की स्क्वायर। देखो भुजा की स्क्वायर, भुजा मुझे पता नहीं है इसलिए a को मैं a मान लेता हूं। अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊं तो सूत्र लगाने पे क्या फेंकेगा, ये फेंकेगा। इसका उत्तर कितना उगला, इसने उगला 40√3। देखिए इस संभाव त्रिभुज की अगर भुजा a मानूं मैं और उस पे मैं उसके क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊं तो क्षेत्रफल कितना आएगा, जितना एग्जामिनर ने दिया उतना ही आएगा ना। कितना दिया, 40√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर बराबर आ गया 40 × 4 के। तो
तो इसको अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a बराबर क्या आएगा, अंडरूट 40 इंटू 4। देखिए a स्क्वायर है, उधर जाके अंडरूट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए आप थोड़ा सा। देखो धीरे धीरे आप जब करोगे ये सब चीजें तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में करने लायक हो जाओगे। मतलब प्रैक्टिस, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी अच्छी आपकी स्पीड होती जाएगी। तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। इसको 4 गुना 5 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ 4 गुना 5? 4 गुना 5 गुना देख 2 लगाना पड़ेगा ना, 8 5 40 होता है। तो देखो 4 मैंने इसलिए लिखा 2 बार क्योंकि 2 4 का 1 4 बाहर आ जाएगा, अंदर 5 2 10 बच जाएगा। ठीक है, क्या लिख दिया 40 को, 4 5 20 दूनी 40, 1 4 ये रहा, 1 4 ये रहा, तो 2 4 में से 1 4 बाहर आ गया, अंदर 5 दूनी 10 बच गया। तो जो इसकी भुजा आई वो कितनी आई, 40 अंडरूट 10 सेंटीमीटर आई। अब अगर इसका आपसे परिमाप पूछा गया है तो परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा, 3 गुना 4 अंडरूट 10, कितना आ जाएगा 12 अंडरूट 10, 4 दिए 12 अंडरूट 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी उसकी परिमाप। और अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले आपसे तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे, ऊंचाई का सूत्र अभी भी बताया था, h बराबर अंडरूट 3/2 गुना भुजा। और भुजा आपने कितनी निकाली थी, 4 अंडरूट 10। ये कितनी बार कट जाएगा सर, 2 बार कट जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए जरा 2 अंडरूट 3 है। अब देखो इन दोनों का गुना कैसे कर सकते हो आप, अंडरूट 3 और अंडरूट 10 का। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको आंसर, इसका जो आंसर आप निकाले वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि अंडरूट 3 और अंडरूट 10 का गुना करने भाई आपको क्या मिलेगा या इनका गुना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर है ये, तो इरेशनल नंबर का अपरिमेय संख्या है ना, तो इनका आप क्या करोगे, गुना कैसे कर सकते हो आप, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं संभाव त्रिभुज के बारे में। तो इस प्रकार जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ से छोटे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि पटवारी के लिए या रीट के लिए, तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछेगा, बेसिकली जो क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि देखो 2 बार सूत्र यूज करवाएगा। कितनी बार सूत्र लगवाएगा, 2 बार सूत्र लगाएगा, कोई सा भी। कैसे, क्षेत्रफल दे देगा आपसे, क्षेत्रफल देके क्या पूछ लेगा, परिमाप पूछ लेगा। तो देखो 2 बार सूत्र कैसे लगा, क्षेत्रफल से आप क्या निकालोगे, भुजा। तो पहले आप क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे, अंडरूट 3/4 भुजा की स्क्वायर, इससे आपको भुजा मिलेगी। उसके बाद सेकंड भी आपको सूत्र लगाना पड़ेगा कि भुजा से आप परिमाप निकालोगे तो कितना आएगा, 3 गुना भुजा। इस प्रकार क्या करेगा वो आपको एक तरीके से और पूछ ले, जैसे ऊंचाई दे दी और ऊंचाई से आपसे उसने क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल पूछ लिया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ऊंचाई से क्या ज्ञात करोगे, उसका भुजा ज्ञात करोगे, और फिर भुजा से उसका क्या ज्ञात कर दोगे, क्षेत्रफल। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि एक संभाव त्रिभुज की जो ऊंचाई है, मान लीजिए जो ऊंचाई दी एग्जामिनर ने वो आपको दे दी 5 अंडरूट 3 सेंटीमीटर में दी है, और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो आप क्या करोगे। अब देखो जो चीज दी है उसी का सूत्र लगाओगे, ऊंचाई दी है तो ऊंचाई का सूत्र लगा दो। कितना आएगा ऊंचाई का सूत्र, देखो ऊंचाई का सूत्र होता है अंडरूट 3/2 गुना भुजा। भुजा कितनी, a, भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, दी हुई नहीं है। ये किसके बराबर दे रखा है उसने, 5 अंडरूट 3 के बराबर। तो 5 से 5 कट गया, a, देखो ये 2 इधर भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं कटेगा, अंडरूट 3 कटेगा, तो 2 इधर गुना में है, देखो भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा, 5 2 कितने हो गए 10। तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, कैसे, अंडरूट 3/4 भुजा की स्क्वायर। भुजा कितनी, 10, 10 की स्क्वायर कर दोगे तो अंडरूट 3/4 नीचे है ही, वो आएगा 100, 10 की स्क्वायर 100, 25 बार कटेगा, तो उत्तर जो आएगा वो आएगा आपका 25 अंडरूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे इस प्रकार वो रीट के अंदर या पटवारी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस ज्यादा बनते हैं कि वो आपको क्या देगा, 2 बार सूत्र यूज करवाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, कि एग्जामिनर आपसे क्या और पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने पढ़ेंगे एक संभाव त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखो जरा, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक संभाव त्रिभुज है और उसने क्या कह दिया, एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया, ये तीनों भुजाएं अगर मैं बराबर मानूं तो एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि संभाव त्रिभुज के अंदर जो मैक्सिमम आकार का, अधिकतम आकार का आपने क्या बनाना है, अधिकतम आकार बोल लीजिए, अधिकतम क्षेत्रफल बोल लीजिए, वाला एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। और उसका जैसे इसकी भुजा दे दी, वृत्त की त्रिज्या पूछ लिया, उसका क्षेत्रफल पूछ लिया, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करोगे। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए वो वृत्त बनेगा कैसे। तो सबसे बड़ा अगर अंदर बनाना है मुझे
तो अंदर तो ऐसा ही कुछ वृत्त बनेगा, मैक्सिमम साइज का जो वृत्त बनेगा वो ऐसा ही बनेगा समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर मैं बनाऊं, ठीक है। तो ऐसा जो वृत्त बनेगा मैक्सिमम साइज का त्रिभुज के अंदर, वो उसकी तीनों भुजाओं को टच करेगा। तीनों भुजाओं को अगर टच करेगा तो ये वृत्त क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त कहलाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं अंतःवृत्त क्या होता है। अंतःवृत्त होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जो टच करता है या छूता है, स्पर्श करता है, वो वृत्त क्या कहलाता है, त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। और जो अंदर वृत्त बना है इसका जो केंद्र होता है वो कहलाता है अंतःकेंद्र। इनके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्यामिति पढ़ेंगे और त्रिभुज के केंद्र नाम का एक टॉपिक है, तब अपने इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो अंतःवृत्त बनेगा, ठीक है, अंतःवृत्त बनेगा वो मैक्सिमम साइज का होगा, ठीक है। चलिए अब यहां से देखो, यहां से एक अंतःकेंद्र की जो एक विशेषता होती है वो ये होती है कि अंतःकेंद्र की सभी भुजाओं से दूरी जो होती है वो समान होती है, ठीक है, समान दूरी पर। अंतःकेंद्र सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है, अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या होती है, बराबर होती है। किसकी, अंतःकेंद्र की। किससे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से। कोई सा भी त्रिभुज हो, जरूरी नहीं कि समबाहु त्रिभुज, अंतःकेंद्र की सभी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होगा, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज है, ठीक है। तो अंतःकेंद्र क्या होता है, अंतःकेंद्र होता है सभी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु या अंतःवृत्त का केंद्र। चलिए अब अपने को ये पता लग गया कि ये अगर केंद्र है तो इस केंद्र को मानकर एक वृत्त खींचा गया है, तो ये जो दूरी है त्रिज्या हुई, इस त्रिज्या को क्या कहते हैं, इस त्रिज्या को कहते हैं अंतःत्रिज्या। क्या कहते हैं, अंतःत्रिज्या, इन रेडियस कहते हैं, और इसको दर्शाते हैं छोटे r से। तो जो त्रिभुज होगा उसके अंदर अगर अंतःवृत्त बना तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी, अंतःत्रिज्या कहलाएगी, इन रेडियस कहलाएगी, छोटे वाले रेडियस भी बोलते हैं इसको। तो एक समबाहु त्रिभुज की जो अंतःत्रिज्या होती है वो कितनी होती है, मैं आपसे पूछूं अगर, तो सर आप कहोगे कि सर उसको याद रख लेना। क्या रखोगे सर याद, अंडरूट, देखिएगा अंडरूट लगेगा क्या यहाँ पे, नहीं, a/2√3। क्या याद रखोगे आप, a/2√3। और एक बात याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि समबाहु त्रिभुज की जो अंतःत्रिज्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है a/2√3। बना कैसे, ये भी अपने कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको बता दूंगा अगर मुझे याद रहा तो, कि ये सिद्ध कैसे होता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ कि ये कैसे सिद्ध होता है। एक जनरल अगर फॉर्मूला बताऊं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है r.s के। r.s के, r क्या है, उसकी अंतःत्रिज्या है, s उसका अर्ध परिमाप है, और ये क्या है, उसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ से देखो समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा की स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्या, ये देखो किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए सत्य होता है कि अंतःत्रिज्या के लिए जो संबंध है त्रिभुज का वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज की अंतःत्रिज्या गुना उसके अर्ध परिमाप के। तो अंतःत्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है, और त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना आएगा, पूरा परिमाप कितना है 3, तो अर्ध परिमाप कितना आया 3/2a। तो 3 में क्या आया 2a, उस त्रिभुज का क्या आ गया, अंतः नहीं अर्ध परिमाप आया, ठीक है। पूर्ण परिमाप कितना है 3a, तो आधा कर देंगे 3a का, 3a/2। चलिए अब देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। ये 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 कट गया, और इस √3 से ये 3 कटेगा √3 बार, ठीक है। कैसे, √3 एक तरफ है, दूसरी तरफ कितना है, दूसरी तरफ 3 है, इस 3 को √3 लिख सकते हैं। एक √3 से एक √3 कट गया। अब इस एक a से एक a कट जाएगा, क्या बचेगा, इधर बचा a/2 और उधर क्या बचा √3r, ये √3 इधर आ जाएगा नीचे। तो जो सूत्र बना वो क्या बना, a/2√3। इस प्रकार किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो अंतःत्रिज्या होती है वो कितनी होती है, a/2√3 होती है। जैसे सवाल आ जाए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जो दूंगा आपको, एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा कि 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज, कौन से, समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या करें, अंदर
अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्त का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, तब आपको क्या दे दिया उसने, 10√3 सेंटीमीटर भुजा दे दी और उस संभाव त्रिभुज का अंदर क्या बनवा लिया, आप सबसे बड़ा वृत्त बना लिया। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, अंतः त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए ज्ञात करते हैं अंतः त्रिज्या। क्यों, क्योंकि जो अंतः वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसके लिए आपको अंतः त्रिज्या चाहिएगी। और किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करोगे आप, पाई आर की स्क्वायर लगा के। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर की स्क्वायर। चलिए ज्ञात करते हैं सबसे पहले अंतः त्रिज्या। तो जो अंतः त्रिज्या आएगी आर बराबर वो आएगी भुजा कितनी, 10√3 बटा में क्या होता है 2√3 होता है, 2√3 देखिए, √3 से √3 कैंसिल आउट और ये कट गया 5 बार। तो उस त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या आई उस वृत्त की, वो त्रिज्या कितनी आई, 5 सेंटीमीटर आई। अब क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई पड़ी रहने देते हैं एक बार, r5 रखेंगे, r5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 25। तो इस त्रिभुज का अंदर जो सबसे बड़ा साइज का वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 25 पाई आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लेना, ठीक है। ये त्रिभुज के अंदर अब एक बाहर भी वृत्त बन सकता है। हेलो दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हमारी वीडियो बीच में रुक गई थी, तो अपने जो पढ़ रहे थे उसको आगे पढ़ते हैं। अपने अभी जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि किसी भी संभव त्रिभुज का जो अंतःवृत्त होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो r बराबर जो होती है वो होती है a बटा में 2√3। तो ये क्या था, ये त्रिभुज के अंदर अधिकतम साइज का वृत्त बनाया था। अब अपने बनाते हैं संभव त्रिभुज के बाहर सबसे बड़े साइज का वृत्त बनाते हैं। कैसे बनेगा देखो जरा। तो मान लीजिए एक वृत्त है, देखो वृत्त पहले बना रहा हूं मैं क्योंकि थोड़ा बनाना आसान रहेगा। अब त्रिभुज बना लेते हैं एक संभव, ये एक संभव त्रिभुज है। चलिए अब संभव त्रिभुज के तीनों शीर्षों को अगर छुए कोई वृत्त बाहर की तरफ, तो वो वृत्त क्या कहलाएगा, वो त्रिभुज का परिवर्त बोल देंगे उसको, या उसको परिगत वर्त बोलेंगे। परिगत वृत्त, सर्कम सर्किल होगा ये त्रिभुज के संदर्भ में। और इसकी जो विशेषता होगी वो ये होगी कि इस वृत्त का भी तो कोई केंद्र होगा, वो केंद्र मान लीजिए ये, तो इस केंद्र को कहेंगे परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। और परिकेंद्र की क्या होगी, तीनों शीर्षों से दूरियां समान होंगी, तीनों शीर्षों से क्या होगा, ये समदूरस्थ होगा। कौन होगा समदूरस्थ तीनों शीर्षों से, परिकेंद्र। किसके तीनों शीर्षों से, उस त्रिभुज के, ठीक है। तो परिकेंद्र क्या होता है, तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु होता है। और देखिए अगर ये दूरी में मानूं, ये है दूरी, वो जो तीनों शीर्षों से दूरी अगर बराबर है, वो ये दूरी है ना, तीनों दूरी, ये दूरियां, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको क्या कहते हैं, इस दूरी को कहते हैं परित्रिज्या। इस त्रिज्या को क्या कहेंगे, ये जो दूरी है किसकी, परिकेंद्र की, किससे, शीर्षों से जो कि समान है, वो परित्रिज्या कहलाएगी, जिसको अपने किससे दिखाएंगे, बड़े आर से, ठीक है। तो बड़े आर से दिखाएंगे किसकी, संभव त्रिभुज की जो परित्रिज्या होगी वो कितनी होगी, जो बड़ी आर होगी वो होगी a बटा में √3, a बटा में √3। देखिए जो अंतः त्रिज्या थी उसके यहाँ पे 2 है, परित्रिज्या के यहाँ पे 2 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको देखो, अंतः त्रिज्या को अगर मैं दुगना कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, परित्रिज्या मिलेगी। तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होता है एक संभव त्रिभुज में, तो वो होता है 1:2। ये सिर्फ संभव त्रिभुज में होता है, ठीक है, याद रखना। कौन से त्रिभुज में होता है, संभव त्रिभुज में। किसका अनुपात, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का कितना होता है, 1:2। अर्थात परित्रिज्या दुगनी होती है अंतः त्रिज्या की और अंतः त्रिज्या आधी होती है परित्रिज्या की। तो ये क्या आएगा, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात। कई सारे पेपर एसएससी में भी सीधा सीधा पूछ रखा है कि अगर अंतः त्रिज्या 5 है तो परित्रिज्या बताओ, तो परित्रिज्या कितनी आ जाएगी, 10। किसकी, संभव त्रिभुज की, ठीक है। ऐसे बोल दे, संभव त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करो यदि परित्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो परित्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है तो अंतः त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। किसमें होती है आधी और दुगनी, ये सिर्फ संभव त्रिभुज में होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर त्रिज्याओं का अनुपात r है, r जो अनुपात r बड़े के साथ है वो 1:2 है, तो इनके जो वृत्त होंगे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा। अर्थात अगर मैं क्षेत्रफल किसका,
अंतःवृत्त का और अनुपात ज्ञात करूं क्षेत्रफल कौन से का, परिवर्त का, तो वो कितना आएगा। आपको पता है त्रिज्याओं के अनुपात को अगर स्क्वायर कर दें तो अपने को क्षेत्रफलों का अनुपात मिलता है। तो करिए स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 आ जाएगी, 2 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 4। तो जो इनके अंतःवृत्त और परिवर्त होंगे उनका अनुपात कितना होगा क्षेत्रफलों का, 1:4 होगा। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल जो दे दिया अंतःवृत्त का वो दे दिया, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। आपको कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे क्या पूछ ले, आपसे पूछ ले क्षेत्रफल किसका, परिवर्त का, या बाहर जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, परिवर्त जो वृत्त बनेगा, परिवर्त वृत्त, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है इसका 4 गुना होगा। अंदर वाले के जो अंदर ये यहाँ पे बनेगा ना ये अंतःवृत्त, उसके क्षेत्रफल का बाहर वाला जो वृत्त होगा वो 4 गुना होगा उसका क्षेत्रफल। तो ये 20 है, उसका कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखने वाली बातें ये हैं कि अंतः त्रिज्या कितनी होती है, a/2√3। ए यहाँ पे भुजा है और परित्रिज्या कितनी होती है, a/√3। अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना, 1:2। सिर्फ समबाहु त्रिभुज की बातें चल रही हैं। और इनके जो क्षेत्रफल होंगे अंतःवर्त और परिवर्त के, वो कितने हो जाएंगे, 1:4 हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूं। जैसे कि वो आपसे कह दे कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है, भुजा मान लीजिए है 10√3 सेंटीमीटर। आप इसके परिवर्त का क्षेत्रफल बताओ, इसके परिवर्त का क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, परित्रिज्या निकालोगे। परित्रिज्या क्या होती है, भुजा बटा में √3। क्या होती है, भुजा बटा में √3। तो √3 से √3 कट गया, कितना आया, 10। 10 क्या आया उसकी अंतः त्रिज्या नहीं, परित्रिज्या आई। अब अगर परित्रिज्या 10 है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं ना। वृत्त की त्रिज्या अगर पता तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर की स्क्वायर। पाई आर कितना, 10, 10 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 100। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रख लेना। ठीक है, तो 100 पाई उस वृत्त का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन में आपसे अंतःवर्त का पूछूं, तो अंतःवर्त आप कहोगे सर इसका चौथा हिस्सा होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1:4 में क्षेत्रफल ना। तो अगर इसका 100 है तो उसका चौथा है, मतलब कितना हो जाएगा, 25 पाई सेंटीमीटर की स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आपको एक यहाँ से क्वेश्चन और बता देता हूं मैं कि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। उदाहरण के तौर पे आपसे मैं पूछूं, अगर समझने की कोशिश करना, जैसे कि ऐसे आ जाए, देखो जरा इसी में देख लेते हैं ना, वो बना पड़ा है उसी में। देखो जरा, आपसे ये कह दें, आपसे ये कह दे ये अंतःवर्त है, ठीक है, ये अंतःवर्त है, ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया है, ऐसे वाला, ये वाला क्षेत्रफल बताओ आप कितना होगा। समझ रहे हो, ये वाला क्षेत्रफल पूछ ले। कौन से वाला, मतलब अंतःवर्त एक त्रिभुज देगा आपको, बोलेगा क्या, ऐसे बोलेगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10√3 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ले रहा हूं। और क्या बोलेगा, उसके अंतःवर्त और परिवर्त के बीच में जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, अर्थात ये वाला क्षेत्रफल। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, आप अंदर वाले का ज्ञात कर लोगे। तो अंदर वाले का आपको पता है कितना आएगा, 25 आएगा, आपने निकाला था अभी। और बाहर वाले का कितना आया था, 100 आया था। तो बाहर वाले 100 में से अंदर वाले 25 को घटा देंगे, ये छायांकित भाग बच जाएगा, कितना आ जाएगा, 75 पाई। ठीक है, पाई में था 25 पाई और 100 पाई था, ये 75 पाई सेंटीमीटर की स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको करने की कोशिश करिएगा, आपका होमवर्क है एक तरीके से ये। चलिए, इतनी बातें समझ में आई अंतःवर्त और परिवर्त के बारे में। तो आधी और दुगनी होती है, ये बातें याद रखनी है। क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं अपने समबाहु त्रिभुज के बारे में, वो देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए क्या होगा क्वेश्चन, जैसे कि एक डायग्राम समझना, समबाहु त्रिभुज है, वो आपको समबाहु त्रिभुज के अंदर कहीं भी एक बिंदु दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बिंदु दे दिया, क्या बोलेगा, समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में कोई बिंदु स्थित है। अभ्यंतर मतलब अंदर, त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में कोई बिंदु दे देगा। उस बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे वो लंब डालेगा। क्या डालेगा, लंब डालेगा। लंब मतलब 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, इधर से इस भुजा पे 90 डिग्री,
और इधर इस भुजा पे 90 डिग्री। ऐसे वो क्या करेगा, 3 लंब डाल देगा। त्रिभुज के अंदर कहीं भी ले सकता है, संभव त्रिभुज के अंदर कहीं भी वो बिंदु ले लेगा, उस बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे वो लंब डालेगा और आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि लंबों की लंबाइयां देके त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज की ऊंचाई पूछेगा। जैसे मान लीजिए इस लंब की लंबाई P1, इस लंब की लंबाई P2 और इस लंब की लंबाई P3 है। तो आपको याद रखना है, जब भी ऐसी कंडीशन आए, क्या बोलेगा क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः ये है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल समझिएगा। तो इस केस में जो P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा, यानी कि इन तीनों लंबों की जो लंबाइयों का योगफल होगा वो कुछ नहीं होगा, वो त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगा। कौन से त्रिभुज की, संभव त्रिभुज की। बस ये बात याद रखनी है, इन तीनों का योगफल किसके बराबर होगा, संभव त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर। और संभव त्रिभुज की ऊंचाई अपने पढ़ी थी, क्या होती है, ये होती है √3/2 गुना भुजा। तो आप यहां से ये संबंध बता सकते हो, याद रखनी है, सीधे सीधे इतना याद रखना है, तीनों की जो योगफल होगा तीनों की लंबाइयों का, वो योगफल कितना होगा, वो होगा ऊंचाई के बराबर। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि जो ऊंचाइयां दे रखी हैं वो √3, 2√3 और 3√3 दे रखी है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्या क्वेश्चन आ जाए कि त्रिभुज, संभव त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः √3, 2√3 और 3√3 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल पूछे तो आपको पता है इन तीनों का जोड़ जो आएगा, जोड़ देखिए कितना, 3√3 और 2√3, 5√3 और एक 6√3। जो ये 6√3 होगा ये किसके बराबर होगा, त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर। तो ऊंचाई कितनी, √3/2 है, सूत्र लगा देना ऊंचाई का। यहाँ से अपने क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। तो √3 से √3 कट गया, भुजा कितनी आ गई, 12। उस संभव त्रिभुज की भुजा कितनी आई, 12 आई। अब क्या ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा की स्क्वायर, 12 गुना 12, ये 3 बार कट जाएगा, 12 3 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उस संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोबारा देखिए क्या किया, 3√3, 2√3 5 और एक 6, 6√3 किसके बराबर, त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर। √3 से √3 कट गया, 2 भाग में इधर आगे गुना में, तो 6 2 12, 12 आई भुजा, क्या ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल। √3/4 भुजा की स्क्वायर से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट टाइप जो बनता है संभव त्रिभुज में। एक अच्छा क्वेश्चन और अगर मैं बनाऊं तो वो क्या बनेगा, देखो जरा, वो आपसे ऐसे पूछे कि संभव त्रिभुज के अंदर, एक संभव त्रिभुज के अंदर आपसे मैक्सिमम साइज का एक वर्ग रखवा दे। क्या रखवा दे, अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्ग। वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। सबसे बड़ा अगर वर्ग रखा है तो आपको पता लग रहा है ऐसे रखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये बनेगा वो सबसे बड़ा वर्ग। तो इस त्रिभुज की मान लीजिए आपको भुजा दे दी A और आपसे इस वर्ग की भुजा मान लीजिए x है, वो पूछ ले। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अपने को याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि जो अधिकतम आकार के वर्ग है उसकी जो भुजा होगी वो बराबर होगी किसी भी त्रिभुज में, जरूरी नहीं है संभव में, किसी भी त्रिभुज में वो होगी आधार गुना ऊंचाई बटा में आधार प्लस ऊंचाई। क्या याद रखोगे, आधार गुना ऊंचाई और बटा में आधार प्लस ऊंचाई। कब, जब किसी भी संभव त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में क्या रखवाया जाए, आपसे मैक्सिमम साइज का एक वर्ग रखवाया जाए, अधिकतम आकार का वर्ग रखवाया जाए, तो उस वर्ग की जो भुजा आएगी वो क्या आएगी, आधार गुना ऊंचाई बटा में आधार प्लस ऊंचाई। जैसे इस क्वेश्चन को बना लेते हैं कि एक संभव त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, इस उदाहरण मान देते हैं। संभव त्रिभुज है जिसकी भुजा दे दी मान लीजिए 5√3 दे दी, आपको भुजा कितनी दे दी, 5√3 दे दी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ ले, इसका आपसे इसका अधिकतम आकार के जो वर्ग है उसकी भुजा पूछ ले। तो आप इसको कैसे करोगे, 5 की जगह 10 मानिए मेरे दोस्त, थोड़ा सही रहेगा। 10√3 है अगर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले भुजा आपको पता है आधार, ऊंचाई ज्ञात करोगे इस त्रिभुज की। ऊंचाई इस त्रिभुज की कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता ही है क्या होती है, √3/2 गुना भुजा। ठीक है, भुजा कितनी, 10√3। तो ये देखिए 2 से 5 बार कटेगा, ये कितना आएगा 5, 3 और 3 बन जाएंगे, √3 3, 5 दिए 15, तो ऊंचाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, 15 गुना में 10√3, क्या कर दिया, आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना, भुजा को आधार मानेंगे ना 10√3, और नीचे जोड़ देंगे, कितना जोड़ेगा, 10 + 15√3।
3, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 15 गुना 10√3, नीचे से 5 अगर मैं कॉमन उठाऊं, देखिए 5 यहाँ से कॉमन उठाऊं तो क्या बचेगा 2 + 3√3, बाहर आ जाएगा 5, ये 5 इस 3 को काट देगा 3 बार, 15 को 3 बार काट देगा। आगे क्या बन जाएगा देखिएगा, ये इसको 30√3 लिख देते हैं, 30√3 बटा में 2 + 3√3, इसको यहीं छोड़ दीजिए, या इसका क्या कर लेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना करके, ठीक है। वो आपको बाद में बताया जाएगा कैसे इसका निशान बदल के ऊपर नीचे गुना करना है। इसका निशान बदल के कैसे, 3√3 - 2 और 3√3 - 2, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करके, ठीक है। तो इस प्रकार याद क्या रखना, आपको याद ये रखना है कि जब भी संभव त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम साइज का वर्ग रखवाया जाए, उस वर्ग की जो भुजा आएगी वो क्या आएगी, आधार गुना ऊंचाई बटा में आधार प्लस ऊंचाई आएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपने कि संभव त्रिभुज के किनारों को काटकर अगर षटकोण बना दिया जाए तब क्या होगा। देखिएगा, अगर एक संभव त्रिभुज है, इस संभव त्रिभुज के किनारों को काटकर देखो षटकोण बनाए अगर, तो अब वो षटकोण बनाने के लिए उसको ऐसे काटना पड़ेगा। षटकोण अगर बनाना है उसने, षटकोण के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा। ये देखो ये षटकोण बन जाएगा, ये वाला देखो अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये षटकोण बन गया, 6 भुजाएं है ना, देखिए 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एसएससी ने पूछा है कि षटकोण की भुजा क्या होगी। याद रखना कि जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की अगर भुजा ए है तो यहाँ देखो ये 3 बराबर हिस्से हो जाएंगे, इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 3 बराबर हिस्से। तो इस षटकोण की जो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी, a/3, यानी कि तीसरा हिस्सा। किसका तीसरा हिस्सा, संभव त्रिभुज का जो भुजा है उसका तीसरा हिस्सा होगी कौन, इस षटकोण की भुजा होगी जो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर अपने बनाए यहाँ से कि एक संभव त्रिभुज है जिसकी भुजा अगर 9 सेंटीमीटर है, तो इसके किनारों को काटकर अगर एक षटभुज बनाया जाए, षटभुज बोल लीजिए या षटकोण बोल लीजिए, षटकोण बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। इसी क्वेश्चन आ जाए कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज के किनारों को काटकर षटकोण बनाया जाए तो षटकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ये कहोगे सर कि जो षटकोण बनेगा इस केस में, जो षटकोण इस केस में बनेगा या षटभुज जो बनेगा, ठीक है, जिसकी षटकोण है उस सभी भुजाएं बराबर होंगी इस षटकोण की। इसी प्रकार से वो काटा गया है, सम षटभुज होगा ये, सम षटकोण होगा ये, सभी भुजाएं बराबर वाला। तो अगर त्रिभुज की भुजा 9 थी तो इसकी भुजा कितनी आएगी, इसकी भुजा आएगी 3, ठीक है, इसकी भुजा आएगी 3। अब देखिएगा अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि एक षटकोण क्या होता है, तो एक षटकोण के अंदर देखो ऐसे इसको मिला दीजिए, ऐसे इसको मिला दीजिए और ऐसे इसको मिला दीजिए, तो ये तीनों यहीं से गुजरेंगे एक सेंटर से। तो आपको 1 2 3 4 5 और 6 क्या मिलेंगे, 6 संभव त्रिभुज मिलेंगे, 6 छोटे संभव त्रिभुज मिलेंगे। अपने क्या करेंगे, इस अगर षटकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैं एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा, उसको क्या कर दूंगा 6 से गुना कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, इस षटकोण का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कैसे, देखिए मैंने बताया था जो संभव त्रिभुज की भुजा होगी उसका तीसरा हिस्सा होगी षटकोण की भुजा। संभव त्रिभुज की भुजा 9, इसका तीसरा हिस्सा कितना, 9 का तीसरा हिस्सा हुआ 3। तो इस संभव त्रिभुज की जो भुजा आई, सॉरी षटकोण की जो भुजा आई वो कितनी आई, 3 आई। और ये एक जो षटकोण होता है वो किससे बनता है, 6 समान क्षेत्रफल वाले जो होंगे संभव त्रिभुज उससे मिलके बनता है। तो अब टोटल क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले संभव का निकालो। संभव का कितना होगा, √3/4 गुना भुजा की स्केयर, भुजा कितनी 3 की स्केयर 3 गुना 3 है ना, √3 की स्केयर 3 गुना 3, आगे कितना है 6 है, ये आगे क्योंकि 6 है, 1 2 3 ऐसे 6 बने हुए हैं तो 6 से गुना कर देंगे। इस एक का ज्ञात कर लिया ना पहले, इसका देखिए इसकी भुजा कितनी होगी, तीनों बराबर आएंगे ना, ये 3 तो ये भी 3 ये भी 3, ये भी संभव त्रिभुज है। इस संभव त्रिभुज का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल कितना, √3/4 भुजा की स्केयर, √3/4 भुजा 3 गुना 3। अब इसको काट लेते हैं, 4 के पार्ट से 2 के पार्ट से 3 2 बार, 2 के पार्ट से 3 बार, तो क्या मिला 3 3 होते 27, 27 √3 बटा में 2 सेंटीमीटर स्केयर। तो इस प्रकार इस त्रिभुज का जो आंसर आएगा, इस षटकोण का जो आंसर क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 27 √3 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे ज्ञात किया, दोबारा देख लीजिए, 9 थी भुजा। याद रखना है जब भी एक संभव त्रिभुज के किनारों को काटकर षटकोण बनाया जाएगा, वो षटकोण की जो भुजा होगी वो संभव त्रिभुज की भुजा की तीसरी होगी, तिहाई होगी, तो तीसरा हिस्सा कर दिया। फिर संभव जो त्रिभुज है कितने होते हैं एक षटकोण में, 6 होते हैं, तो एक का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 6 से
गुना कर दिया। देखिए षटकोण पे 2-3 क्वेश्चन एसएससी ने भी बड़े अच्छे पूछे हैं अभी रिसेंटली।